अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर तो आप क्या जवाब देंगे? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट आंसर। तो आज का हमारा टॉपिक है द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स processes, calculations and operations based on instructions provided by a software और हार्डवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम कंप्यूटर को यह इंस्ट्रक्शन दें कि 22+3 तो ये हमें प्रोसेस करने के बाद 25 आंसर देगा। It has the ability to accept data, process it and then produce the output. कंप्यूटर में यह एबिलिटी है कि यह हमसे डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पीछे जो एग्जाम्पल ली थी उसी को ले सकते हैं। Computer can also store data for later uses in appropriate storage devices and retrieve whenever it is necessary. जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर में स्टोरेज लगी होती है जिसे हम हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, HDD या फिर SSD कहते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और जब उसकी ज़रूरत हो तो यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आज हमने कंप्यूटर में एक फ़ाइल सेव की, अब जब भी फ्यूचर में हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। द अर्लीस्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुड बी डिफाइंड एज द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर इज़ द क्लॉसेस। इस लाइन का मतलब ये है कि पुराने समय में जिसे हम पहला मॉडर्न कंप्यूटर कह सकते हैं वो क्लॉसेस था। अब हम बात करते हैं क्लॉसेस की। क्लॉसेस वाज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स डेवलप्ड बाय ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स इन द ईयर ऑफ 1943 टू 1945। क्लॉसेस कंप्यूटर्स का एक ऐसा सेट था जिसे ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स ने 1943 टू 1945 में डेवलप किया था। क्लॉसेस यूज वैक्यूम ट्यूब्स टू परफॉर्म बूलियन एंड काउंटिंग ऑपरेशंस। क्लॉसेस जो था वो बूलियन और काउंटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग करता था। क्लॉसेस इज वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑल्दो इट वाज प्रोग्राम्ड बाय स्विचेस एंड प्लग्स एंड नॉट बाय अ स्टोर्ड प्रोग्राम। क्लॉसेस विश्व का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसको स्विचेस और प्लग्स के द्वारा प्रोग्राम किया गया था एंड नॉट बाय अ स्टोर्ड प्रोग्राम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में जो कंप्यूटर आते हैं वो पहले से प्रोग्राम किए होते हैं जिनके अंदर ही प्रोग्राम चल रहे होते हैं, लेकिन वो जो क्लॉसेस कंप्यूटर था उसे स्विचेस और प्लग्स के द्वारा ही प्रोग्राम किया गया था, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। क्लॉसेस वाज डिजाइंड बाय जर्नल पोस्ट ऑफिस सर्च टेलीफोन इंजीनियर टॉमी फ्लोर्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम posed by mathematician Max Newman at the Government Code and Cipher School at Bletchley Park। मैक्स न्यूमन जो एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक प्रॉब्लम बताई थी जिसको सॉल्व करने के लिए टॉमी फ्लोर ने क्लॉसेस को डिज़ाइन करने के बारे में सोचा था। यह सारा काम ब्लेचली पार्क में हुआ करता था। एलन टर्निंग्स यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी इन cryptanalyst contributed to its design. It has sometimes been erroneously stated that Turing designed clauses to aid the cryptanalysis of the Enigma. Turing's machine that helped decode Enigma was the electromechanical bomb, not clauses. एलन टर्निंग जो एक महान मैथमेटिशियन थे उन्होंने भी इस मशीन को बनाने के बारे में सोचा था। तब वर्ल्ड वार 2 हो रहा था तो निगमा के द्वारा कोड भेजे जाते थे जर्मन से। उन कोड को समझने के लिए एलन टर्निंग ने एक मशीन बनाई थी जिसे हम बॉम्ब भी कह सकते हैं और वो मशीन क्लॉसेस नहीं थी। अब बात करते हैं टॉमी फ्लोर के बारे में जिनका पूरा नाम थॉमस हारोल्ड
फ्लोर्स था। उन्होंने बीएससी, डीएससी, एमबीए की हुई थी। उनका जन्म 22 दिसंबर 1905 में हुआ था। वो एक इंग्लिश इंजीनियर थे। वर्ल्ड वार टू के समय उन्होंने क्लॉसेस को डिज़ाइन करने के बारे में सोचा था और मदद भी की थी। द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टू हेल्प सॉल्व इनक्रिप्टेड जर्मन मैसेजेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो इनिग्मा था उसके द्वारा जर्मन मैसेजेस भेजे जाते थे जो एक कोड में होते थे। उस कोड को तोड़ने के लिए इन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, जिसे हम क्लॉसेस कहते हैं। अब बात करते हैं मैक्स न्यूमन के बारे में। मैक्स, जिनका पूरा नाम मैक्सवेल हार्मन अलेक्जेंडर न्यूमन था। इनका जन्म 7 फरवरी 1970 को हुआ था। इनको आमतौर पर मैक्स न्यूमन कहा जाता था। वे एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन और कोड ब्रेकर थे। हिज वर्क इन वर्ल्ड वार टू लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लॉसेस। क्लॉसेस का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो लीड कर रहे थे। मान लीजिए भी वो सबसे बड़े लीडर थे क्लॉसेस को बनाने में। जब उन्होंने क्लॉसेस को बना लिया था तो उसके बाद उन्होंने रॉयल सोसाइटी कंप्यूटिंग मशीन लेबॉर्ट्री बनाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में। और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मतलब यह है कि उसमें पहले से प्रोग्राम किया हुआ था। उसमें प्रोग्राम करने के लिए प्लग्स और स्विचेस का यूज़ नहीं किया जाता था। अब बात करते हैं एलन टर्निंग की, जिसका पूरा नाम एलन मैथिसन टर्निंग था। इनका जन्म 23 जून 1912 को हुआ था। ये एक महान मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट, लॉजिशियन, क्रिप्टोनालिस्ट, फिलोसोफर और थ्योरेटिकल बायोलॉजिस्ट थे। अब बात करते हैं ब्लेचली पार्क। ये वर्ल्ड वार टू के समय उनका मेन सेंटर था जिसमें वो क्लॉसेस को बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब बात करते हैं निग्मा। द निग्मा इज एन encryption device developed and used in the early to mid 20th century to protect commercial, diplomatic and military communication। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जर्मन से जो मैसेज आते थे वो कोड में होते थे और उस कोड को डिज़ाइन इसी मशीन के द्वारा किया जा सकता था। जैसे कि आप मशीन में देख सकते हैं कि टाइपिंग कीबोर्ड दिया हुआ है। हाँ, इसमें वो अपना मैसेज डालते थे और वो इसे मैसेज को कोड्स में कन्वर्ट कर देता था। इसलिए इस मशीन को समझने के लिए क्लॉसेस बनाया गया था। आज की वीडियो के टॉपिक ख़त्म हुए। अब हम रिवाइज़ करते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। सबसे पहले हमने कवर किया डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद क्लॉसेस, टॉमी फ्लोर्स के बारे में जाना, मैक्स न्यूमन के बारे में जाना, एलन टर्नी के बारे में जाना और फिर हमने जाना ब्लेचली पार्क और एनिग्मा के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो के बारे में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दूंगा।